फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, बहुत सारे डीएफ को ये क्वेश्चन होता ही है। तो इस टॉपिक पर मैं आज वीडियो बना रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन हर किसी डीएफ के अंदर उठता ही उठता है कि परमानेंट यूनियन उसके डीएम के साथ कब होता है, वो कौन सी फाइनल स्टेज पर वो जब पहुँचती है तब डिवाइन उसको कुछ साइन देने लगते हैं और उसको अपने अंदर कौन से ऐसे बदलाव दिखने लगते हैं जिससे आप खुद के अंदर ही चेक करके पता कर सकते हैं कि आपका भी परमानेंट यूनियन का समय नज़दीक आ गया है। तो आपने बहुत जगह पे सुना ही होगा कि सबसे पहले जो आपकी यूनियन होती है वो डिवाइन के साथ होती है, राइट। डिवाइन की प्रेजेंट आप फील करते हैं, आप डिवाइन को जब अनकंडीशनल लव करना शुरू कर देते हैं तो वो स्टेज होती है कि जब आपका परमानेंट यूनियन आपके डीएम के साथ करीब होता है। लेकिन कुछ ऐसी डीप साइन बताऊंगी मैं जो आप अपने अंदर चेक कर सकते हैं, जहाँ पे आप अगर उस स्टेज पर हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रेजोनेट कर सकते हैं कि क्या वाकई में आप उसी स्टेज पर हैं। क्योंकि डीपली आप जब तक ये टॉपिक को नहीं समझेंगे आपको शायद लगेगा कि जो ऑन ऑफ सिचुएशन होता है, जब कुछ थोड़ा बहुत इनर वर्क के बाद जब आप हाई वाइब्रेशन में आते हैं तब डीएम वापस से कॉल मैसेज करते हैं, बातचीत करते हैं, फिर से आपको मिरर दिखा के ब्लॉक करके चले जाते हैं। तो ये परमानेंट हारमोनियस यूनियन हम नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। ये ऑन ऑफ स्टेज होती है जिसमें आपके डीएम सिर्फ़ और सिर्फ आपको आपका मिरर दिखाकर चले जाते हैं और ये डिवाइनली गाइडेड होता है, ठीक है। मतलब डीएम जानबूझकर नहीं करते हैं, डीएम ही ये सारी डिवाइन ही ये सारी चीज़ें कराते हैं, क्योंकि डिवाइन उसके थ्रू ही आपको चेक करते रहते हैं कि मेरे बच्चे ने कितना काम किया है खुद पर, चलो एग्ज़ाम ली जाए, चलो अभी उनको चेक करते हैं कि कितना इनर वर्क इन्होंने अपने ऊपर किया है, ठीक है। तो ये डीएम जो आते जाते रहते हैं आपको ट्रिगर करके चले जाते हैं, आप ट्रिगर होते हैं, फिर वापस से ऑन ऑफ सिचुएशन शुरू हो जाती है, फिर से आप अपना इनर वर्क करते हैं, आपका मिरर वर्क करते हैं। तो ये कंटिन्यू चलते रहता है जर्नी में। लेकिन वो फाइनल स्टेज कौन सी होती है जब आप समझ सकते हैं कि अब आपने अपना इनर वर्क कंप्लीट कर लिया है, आपकी जर्नी लगभग आप कंप्लीट कर चुके हैं और फाइनल स्टेज जब आती है, जब परमानेंट हारमोनियस यूनियन आपका डीएम के साथ होता है, ठीक है, वो स्टेज जब आने वाली होती है तब आपके अंदर आप क्या बदलाव देखते हैं, आपकी लाइफ में क्या बदलाव देखते हैं, ये आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिएगा। सबसे पहला साइन है आपकी सोल मर्जिंग होती है। सोल मर्जिंग आपकी होती है आपके डिवाइन के साथ, ठीक है। मतलब आपकी सोल मर्जिंग इस प्रकार से होती है कि आप जितना अनकंडीशनल लव, जितना पागलपन आपको आपके डीएम के साथ था, जितनी क्रेविंग आपको डीएम के साथ थी, जैसे आपका डीएम मतलब बात नहीं करता था, ब्लॉक करके जाता था, तब वो जो तड़प होती थी, तब वो जो पेन होता था, वैसा ही पेन और तड़प, वैसा ही दर्द आप अपने डिवाइन के साथ फील करते हैं। वैसी ही प्रेजेंट, जैसे ही आप अपने डिवाइन की प्रेजेंट आप फील करने लगते हैं अपनी लाइफ में, जैसे मतलब डिवाइन बोलूँ या आपके जो भी इष्ट हैं जिनको आप बहुत ज़्यादा मानते हैं, जिस भी गॉड से आप ज़्यादा कनेक्ट हो चुके होते हैं अपनी जर्नी में, ठीक है, इन सभी ऊर्जाओं को आप अपने इतने करीब पाते हैं कि जैसे ही आपने उनको याद किया, आपने उनके बारे में सोचा और आपको उनकी प्रेजेंट आपके आसपास फील होने लगती है। और वो जो फीलिंग है दोस्तों, मैं आपको शब्दों में नहीं बयां कर सकती। ये जिसने महसूस किया है वही जान सकता है कि ये एहसास क्या होता है। मतलब आपके अंदर से ग्रैटिट्यूड के आंसू ही आ सकते हैं और इतना ग्रैटिट्यूड कि आपको लगता है कि बस इससे आगे मुझे और अभी लाइफ में कुछ नहीं चाहिए।
उस स्टेज पर जब आप आ जाते हैं जहाँ पर आपको लगता है कि अब मुझे मेरा डीएम भी ना मिले तो भी मैं खुश हूँ, क्योंकि डिवाइन ने इतना प्यार आपको दिया होता है, इतना अनकंडीशनल लव आपको डिवाइन से भी हो जाता है, आपके ईष्ट से, आपके ईश्वर से हो जाता है। वो जो आप फील करते हैं, उनकी प्रेजेंट, उनके साथ जो आप बातचीत करते हैं, उनका जो आपको इंस्टेंट आंसर मिलता है, उनका जो आपको हेल्प मिलता है, ये बयां करने के लिए मेरे पास इतने शब्द नहीं हैं, लेकिन जो रेजोनेट कर सकते हैं इन चीज़ से, इन फीलिंग्स के साथ, वो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। डीएम कब आएगा, ये वेटिंग एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि उनसे आप नफ़रत करने लगेंगे या उनकी परवाह नहीं करेंगे या उनकी कभी एनर्जी आपको पिक नहीं होगी, सब होगा, राइट। बट वो चेजिंग वाली एनर्जी तो बिल्कुल नहीं रहती है कि कब आएंगे, कब मेरी लाइफ में खुश आएंगी, कब डीएम आएंगे। मतलब ये जो खुशियाँ आप अपनी लाइफ में प्राप्त करते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ डिवाइन के थ्रू आपको मिलने लगती है। आप अपनी लाइफ में जो पहले प्रायोरिटी डीएम को देते थे, उस डीएम की जगह आपके डिवाइन ले लेते हैं, आपके भगवान ले लेते हैं। और वो फोर्सफुली नहीं होता है, वो धीरे धीरे आप जैसे जैसे अपना इनर वर्क करते जाते हैं, डीएम के साथ आपका कनेक्शन बैठता जाता है। उसमें कुछ कुछ आपकी परीक्षाएं भी चलती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में, सिचुएशन भी ऐसी क्रिएट होती हैं जहाँ पर आपकी टेस्ट भी चलती हैं, आपका ट्रस्ट का भी टेस्ट लिया जाता है, आपकी धैर्य की भी परीक्षा ली जाती है। और कुछ सिचुएशन ऐसी भी क्रिएट होती हैं जहाँ पर आपको लगता है कि आपके डिवाइन, आपके भगवान आपके आसपास कहीं भी नहीं है जब आपको उनकी ज़रूरत होती है, जब आप उनसे बात करना चाहते हैं, जब आप उनकी हेल्प चाहते हैं, जब आप उनकी प्रेजेंट आपकी लाइफ में सबसे ख़राब सिचुएशन में चाहते हैं कि उनकी हेल्प मिले, उनकी वो प्रेजेंट आपको फ़ील हो, पहले जैसे होती थी, उनकी वो जो एनर्जी आप फील करते थे वो होना बंद हो जाती है। ऐसी सिचुएशन भी होती है क्योंकि सिर्फ आपकी टेस्ट ली जाती है ताकि आपको उस एनर्जी का एहसास हो कि आपके लिए वो एनर्जी कितनी महत्वपूर्ण है। आपके अंदर धीरे धीरे डिवाइन के प्रति अनकंडीशनल लव डेवलप होने लगता है। फिर से वो एनर्जी आपके साथ जुड़ना शुरू कर देती हैं, जैसे आपने टेस्ट ख़त्म कर दिए। मतलब ये धीरे धीरे ये चीज़ें होती हैं, डेवलप होने लगती हैं आपके अंदर। डिवाइन के प्रति जो अनकंडीशनल लव शुरू होने लगता है वो इतना बढ़ जाता है कि फिर आप उस स्टेज पर आ जाते हैं कि भगवान अब मुझे शायद कुछ भी मेरी लाइफ में ना मिले तो चलेगा, लेकिन आप मुझसे कभी दूर मत जाना, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। ये जो मोमेंट आप अपने डीएम के लिए फील करते थे स्टार्टिंग में, धीरे धीरे ये जगह डिवाइन को आप देने लगते हैं। ये अनकंडीशनल लव, ये होती है डिवाइन मर्जिंग, आपकी सोल मर्जिंग जो आपके डिवाइन के साथ होती है। जो आपका इनर शिव शक्ति है वो बैलेंस हो जाते हैं, तब आप इस स्टेज पर पहुंच जाते हैं। तब आप डीएम आएगा या नहीं उस बात की परवाह भी नहीं करते। आप इतना बैलेंस हो जाते हैं कि शायद डीएम आपके सामने किसी और को भी सिलेक्ट कर ले तो भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट ऐसा मतलब होता ही है, ऐसा नहीं है, ये जस्ट एग्जाम्पल है कि आप इतना बैलेंस हो जाते हैं कि ना आपको फिर हर्ट होता है, ना पेन होता है। और हर इंसान के लिए, हर सिचुएशन के लिए इतना ग्रैटिट्यूड आप फील करते हैं, चाहे आपकी लाइफ में कितनी भी पेनफुल सिचुएशन ही क्यों ना आ जाए। उस सिचुएशन में से भी आपने क्या लर्न किया, उस लर्निंग के लिए भी, उस पेन के लिए भी आप ग्रैटिट्यूड शो करना शुरू कर देते हैं। ये अंदर से ही आपके अंदर से ये भाव उठने लगते हैं। तब समझ जाइए कि आप बहुत ही जल्द अपना ट्विन फ्लेम जर्नी कंप्लीट करने की ऑर्डर पर पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी फीलिंग्स हैं जो आप अपने अंदर, कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो आप अपने अंदर फील कर सकते हैं, जहाँ पर आपको ये डिवाइन इंडिकेशन देना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद जिनका फिज़िकल यूनियन लिखा है ट्विन फ्लेम्स के साथ अपने, वो भी डिवाइन कंप्लीट करते हैं, पूरा करते हैं। और जब आप इस स्टेज पर आते हैं तब
आपने जो तड़प महसूस की थी आपके डीएम से अलग होने के बाद, आपको जो क्रेविंग होती थी, आपको जो अधूरापन फ़ील होता था, ये सारी चीज़ें आपके डीएम के साथ होना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि यहाँ पर आपने आपकी एनर्जी पूरी डाइवर्ट कर दी। आपने तो अपने डीएम को अपने अंदर ही पूरा समा लिया होता है, क्योंकि आपके इनर शिव शक्ति जब बैलेंस हो जाते हैं, आपकी सोल मर्जिंग जब डिवाइन के साथ हो जाती है, तो आपके डीएम के साथ भी आपकी सोल मर्जिंग कंप्लीट हो जाती है। फिर आपको उनसे बात नहीं हो रही है या उनको देखने को भी मौका नहीं मिलता है, मतलब नो कांटेक्ट सिचुएशन में अगर आप होते हैं तो भी आपको बिल्कुल भी ऐसा क्रेविंग नहीं होता है कि काफ़ी टाइम हो गया उसको देखा नहीं या मिले नहीं है या बात नहीं हुई है। ये सारी चीज़ें आपके लिए कोई मायने नहीं रखती है, क्योंकि आपको हर वक्त लगता है कि आपका डीएम आपके पास ही, आपके अंदर ही है। तो ये सिचुएशन आपके साथ होने लगती है, एनर्जी आप सारी फील करने लगते हैं, और जो आपके गॉड के साथ आप जो कनेक्शन फील करते हैं, उसके लिए मैं इतना ही कहूँगी कि जैसे ही आपने अपने इष्ट को याद किया, आपको उसकी इतनी प्रेजेंट फील होगी जैसे वो आपके पास ही बैठे हैं, आपके हर सवाल का जवाब दे रहे हैं। आप कहीं पे भी कोई गलती करते हैं, इमीडिएट आपको वो गाइडेंस देना शुरू कर देते हैं कि रॉन्ग हो रहा है। मतलब इतना कनेक्शन आपका उनके साथ बढ़ जाता है कि जैसे एक माँ और बच्चे का। यहाँ पे आपके अंदर आपके डिवाइन के प्रति अनकंडीशनल लव आ जाता है, जहाँ पे आपकी वापस से टेस्ट भी ली जाती है कि वापस आप डिवाइन को सिलेक्ट करते हैं या डीएम को। तो जब आपके अंदर ये चीज़ें आ जाती हैं कि आप से मैं दूर नहीं रह सकती, जब आप अपने गॉड के लिए, डिवाइन के लिए ऐसी फीलिंग्स अपने अंदर देखना शुरू कर देते हैं, महसूस करना शुरू कर देते हैं, तो ये होता है आपका फाइनल स्टेज। ठीक है दोस्तों, तो यही चीज़ मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। बहुत ही डिवाइन एक्सपीरियंस होता है ये, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि ये जो फीलिंग्स है उसको आप शब्दों में ज़्यादा किसी को बता भी नहीं पाते हैं, क्योंकि जैसे ही आप अपने डिवाइन की, अपने गॉड की प्रेजेंट अपने पास फील करते हैं, पहले भी करते थे, ऐसा नहीं है। जैसे स्टार्टिंग जर्नी में, मिड ऑफ द जर्नी में, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं डिवाइन के साथ, आपकी प्रेजेंट मतलब डिवाइन की प्रेजेंट आप फील करने लगते हैं, आपका जो भी एंजल्स गाइड हैं आपके, उनके कनेक्शन आप फील करने लगते हैं। बट धीरे धीरे वो बॉन्ड इतना मजबूत हो जाता है कि जैसे ही आपने सोचा, इमीडिएट वो चीज़ें शुरू हो जाती है, उनकी प्रेजेंट आ जाती है, आपको उनकी वाइब्रेशन फील होने लगती है। मतलब ये कुछ एहसास ऐसे हैं जो सिर्फ महसूस किए जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिवाइन बहुत सारे साइन देना शुरू कर देते हैं कि अब आपका यूनियन बहुत करीब है, और साइन आपको मिलेंगे। 1111 की सिंक्रोनिसिटी इतनी तेज़ी से होने लगेगी जितनी आपको स्टार्टिंग जर्नी में होती थी। किसी किसी को नहीं होती है स्टार्टिंग जर्नी में, लेकिन इस वक्त बहुत सारे लोगों को ये चीज़ फील होगी। 1111 एंजल नंबर आपको ज़्यादा दिखने लगेगा। 111, 222, 444, 999, 888, और शिव शक्ति के विवाह के फ़ोटोज़, उनके वीडियोज़, कृष्ण भगवान के राधा जी के विवाह के फ़ोटो, उनके वीडियोज़, और राम सीता की फ़ोटो वीडियो, कोई भी विवाह जिनका हो रहा है, वैसे हैप्पी मैरिड लाइफ वाले कपल की फ़ोटो, हैप्पी बर्ड के फ़ोटो जो जोड़े में होते हैं, ये सब भी आपको देखना शुरू हो जाता है। और जब ये चीज़ें, ये साइन आपको मिलने लगते हैं, तो भी आपके अंदर वो जो इम्पेशेंट वाली एनर्जी होती है ना, कि अब जल्दी से रियूनियन हो जाए,
अब मेरे से वेट नहीं किया जा रहा है, ये एनर्जी रहती ही नहीं है। यहाँ पे भी टेस्ट होती है। यहाँ पर आप इतने बैलेंस हो चुके हैं कि आपके अंदर इतना धैर्य आ जाता है, इतना पेशेंस आ जाता है और कोई डिज़ायर नहीं रहती है। तो समझ लो कि आप अपने रीयूनियन के बहुत करीब हैं, आप अपनी जर्नी को कंप्लीट करने के बहुत करीब हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मैं मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।